में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी मौजूदा सियासी हवाले से और ख़ास तौर पे क्योंकि जो नई हुकूमत आई है उसके लिए चैलेंजेस और इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो अवाम में मकबूल होता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखना यह है कि इसके नताइज क्या आएंगे और क्या फौरी इलेक्शंस अगले 3 महीने में 4-5 महीनों में हो पाएंगे या नहीं। और ब्रेक से पहले ख़ास तौर पे जो सवाल किया था मैंने वो मोहम्मद साहब से, और उन्होंने कहा था कि इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें हमारी एक दिन की हुकूमत है और डॉलर नीचे आ गया 10 रुपये। इस पर अदील साहब रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे, हम कोशिश करेंगे क्योंकि गौस मोहम्मद साहब लाइन पे नहीं हैं और ज्ञान चंद साहब भी कोशिश करेंगे उनसे रब्ता हमारा बहाल हो जाए और उसके बाद हम उनसे पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे। 10 रुपये का फ़र्क अदील भाई आप बताना चाह रहे थे गौस मोहम्मद साहब को। अच्छा, गौस मोहम्मद साहब ने भी ज्वाइन कर लिया और ज्ञान चंद साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। खुश आमदीद एक बार फिर। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो स्टॉक मार्केट के अंदर है ना कि अनसर्टेनिटी जब होती है, ठीक है, तो ऊपर नीचे जो है वो स्टॉक मार्केट होती है। ठीक है, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जब शेक होता है सही, तो ठीक है। इसमें दो एक चीज़ें, एक तो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट है जो कंपनीज करती हैं, जो रियल बिजनेस आता है, ठीक है, उसमें आपके बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स हो गए, इंश्योरेंसेस हो गए, बाकी इंस्टीट्यूशंस हो गए, लोकल जो आपके फर्म्स हैं उनकी इन्वेस्टमेंट है। वो है रियल बिजनेस जो कि इंडिकेट करता है कि ये रियल एक्चुअली जो है वो मुल्क के अंदर बिजनेस हो रहा है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक, एक दिन के अंदर 17 पॉइंट्स ऊपर बढ़ने में इस दिन में किसी लोकल इंस्टीट्यूशन ने, किसी फर्म ने, किसी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट नहीं डाली स्टॉक इन। सारे के सारे जो है वो इंडिविजुअल्स, बायर्स और सेलर्स हैं। सही, ये क्या इंडिकेट करता है? ये करता है कि ये स्टॉक मार्केट मैनिपुलेटिव है। ठीक, ये मैनिपुलेट करके जो है 1700 पॉइंट जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं, जो कि जिस माफिया के जो वो हैं बेनिफिशरीज हैं और माफिया का जो हिस्सा है, वो इंडिविजुअली इन्वेस्ट करके स्टॉक मार्केट को ऊपर नीचे मैनिपुलेट करके और अपना वाह करवाएंगे हमने जो है वो एक दिन के अंदर इतना बिजनेस करवा दिया मुल्क में। ओथ लिया दूसरी नहीं है। तरफ मिफ्ता इस्माइल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि चीनी, उनसे सवाल किया गया कि चीनी भी तो महंगी हुई है, तो उन्होंने कहा ये पीटीआई ने की है और डॉलर जो सस्ता हुआ ये हमारी वजह से। हमारी वजह से हुआ। देखिए, अब एक पहले दिन मैं नई हुकूमत की आपको वेलकम टू जो वो कह रहे हैं ना पुराना पाकिस्तान, इनकी पहली दिन की कारकर्दगी आपको बताता हूँ। 3 कैंप हाउसेस डिक्लेयर किए हैं शहबाज शरीफ ने, वजीर आजम इमरान खान साहब ने एक नहीं किया था। ठीक, वो अपने घर का बनी गाला का खर्चा जो है वो अपनी जेब से भरते थे और वजीर आजम हाउस से जाते हुए एक डायरी उठा के लेके गए अपनी। ठीक, इनका पूरा टब्बर जो है वो सैर कर रहा है अंदर, वो आपको नजर आई होंगी वीडियोस। दूसरा, इनका ये चीनी जो है ना, जो चीनी चोर जहांगीर तरीन साहब, जिनको प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद से अलहदा भी किया और उनको जो है वो चोरी करने नहीं दिया, या जो भी उनका उन पे इंक्वायरियाँ बिठा दी, इन्वेस्टिगेशंस बिठा दी। इनके आते हुए चीनी की 10 रुपए की कीमत ऊपर गई है, घी की कीमतें ऊपर गई हैं। आप ये बताएं कि ये उनको फायदा पहुंचाया जा रहा है जिनसे इन्वेस्टमेंट्स लेके जो पार्लियामेंट खरीदी है ना पूरी, अच्छा, उससे उनको ये फायदे, हाँ उनको फायदा इसमें कैश में नहीं काइंड में। ठीक है, गौस मोहम्मद साहब आप ज़रा इकोनॉमिस्ट तो नहीं है, लेकिन आप पे हमेशा आपकी हुकूमत पे ये इल्ज़ाम लगता है कि आप चीज़ें मैनेज कर लेते हैं। डॉलर भी आपने मैनिपुलेट करते हैं, डॉलर भी आपने लास्ट टाइम भी मैनेज किया होता है, वो हेज मनी होती है, आपने एक जगह पे उसको बांध के रखा हुआ था। अभी दिल भाई ने भी यही चीज़ें शेयर की हैं कि वो माफिया इंडिविजुअल्स अकाउंट से पेमेंट डली गई, जिसकी वजह से ये 10 रुपए का जो फर्क आया है। देखिए जी, ये इनके जो 3-4 दिन अनसर्टेनिटी रही है। अब देखो ना, एक बंदा ना कोई आइन मान रहा है, ना कानून मान रहा है, ना किसी कोर्ट को मान रहा है, सुप्रीम कोर्ट को ये लोग नहीं मान रहे। और फिर जाहिर अनसर्टेनिटी तो होती है, मतलब डर एकदम क्यों 10 रुपए बढ़ गया। इसी की वजह ये थी कि ये नालायक हो गए और इक़्तिदार से चिपट गए, कुर्सी से चिमट गए थे। इनको हटाने के लिए तमाम जो इदारा को जो है ना, एक पाकिस्तान के एक आईन है, कानून है कि किस तरह वज़ीर आज़म को हटाया जाता है, किस तरह वज़ीर आज़म को ले जाया जाता है। अब देखो, एक अदम एतमाद हम 1 महीने से पुटअप हुई है। इससे पहले भी इन्होंने एक बहाना बना करके जी इस्लामी वज़ीर ख़ारजा की मीटिंग है तो उसमें ये नहीं हो सकता, 22 मार्च तक मीटिंग हो जानी चाहिए थी। उन्होंने 22 की बजाय 25 को कर दी। मतलब वहां भी आइन तोड़ा इन्होंने। हम खामोश रहे कि चलो सिस्टम इसको चलने दो, फिर आके सुप्रीम कोर्ट ने वर्जिंग दी। ठीक है, चलिए ये गौस मोहम्मद साहब ये चीजें तो हो गई। अब चूंकि वक्त कम है, कल शहबाज शरीफ साहब कराची आ रहे हैं, एमक्यूएम तो थोड़ी पहले दिन नाला नजर आई हॉल के अंदर, असेंबली हॉल में वसीम अख्तर साहब ने भी शिकवे शिकायत किए। एमक्यूएम के जो वादे हैं वो कल पूरे हो जाएंगे?
इंशाल्लाह जरूर होंगे। वो वसीम अकरम के जो है ना मकबूल सदीकी साहब, उनको सारी चीज के पता है। अच्छा। वो उनके पार्टी हेड हैं और उनसे सारी चीज तय हो, जिम्मेदार बने कि सूबे में क्या उनके साथ बातें हैं और मरकज में क्या है, सब इंशाल्लाह सब ठीक है। और गवर्नरशिप, सिंध की गवर्नरशिप आप अपने पास रखेंगे या आप दे रहे हैं MQM को? नहीं, इंशाल्लाह वो तो जो चीज तय है, मुझे तो डिटेल का पता नहीं है, लेकिन उस मुआहदे से एक इंच भी इंशाल्लाह पीछे नहीं हटेंगे। और ये हम जो अपना देखो पार्टियां क्या चाहती हैं, हम इंशाल्लाह जितना भी हुकूमत करेंगे, चाहे 5 महीने करेंगे या 1 साल और 4 महीने करेंगे, हमारा टेन्योर इंशाल्लाह आप देखेंगे कहीं भी दरार नजर नहीं आएगी। ठीक हो गया। यही फर्क है ये नलायक नायल लोगों में और एक मैच्योर सियासी पार्टियों में। कैप्टन साहब, किस तरह देखते हैं सियासी सूरत हाल? और अभी बहुत सारे इख्तलाफात भी सामने आ रहे हैं, चीज़ें भी, लेकिन नून लीग मैनेज करती रही है। वो अभी गौस मोहम्मद साहब भी यही कह रहे हैं कि दूर हो जाएंगी नाराजगियाँ भी और मामला आगे बढ़ते हुए। आपको सही मानों में लग रहा है कि मुल्क डायरेक्शन पे आ जाएगा? अब ये जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, इन पर कोई तज्ज़िया नहीं किया जाता, बिकॉज कब उसमें सदाकत कितनी है और सच्चाई कितनी। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, जिसकी बात हो रही है कायदे कानून और कॉन्स्टिट्यूशन की, तो 18वीं तरमीम लाई गई थी फॉर दी सोल पर्पस, सारी यूनानिमसली लेकर आए थे कि फ्लोर क्रॉसिंग को गैर कानूनी करार दिया जाए। स्पिरिट ये थी। ठीक है। तो उस पर अमल दरामद करने के आज तक सदर का रेफरेंस जो गया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने, वो भी इस पर लेकर बैठे हुए, उसमें कोई जल्दी नहीं। और ये जो मेरी कल परसों एहसन इकबाल साहब से बात हो रही थी, तो उनको भी मैंने ये सवाल किया कि ये आप लोगों का जब ये था नून लीग लेके आएगी, तो ये फिर कैसे आप इसको गवारा किया कि जाके, और सब ने देखा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, दुनिया ने टेलीविजन पर देखा कि क्या हो रहा था, उसकी जस्टिफिकेशन ये कायदे कानून के अंदर काम हुआ। तो मैं तो इस चीज़ पर सवाल रेस करता हूँ कि जो आपके अपने बयानी है वो आप अपने पास रखें, लेकिन ये चीज़ जो है तो किसी भी मॉरल एथिक्स के हिसाब से, कॉन्डक्ट के हिसाब से जवाब नहीं बनता ना। जवाब नहीं बनता। गौसम साहब क्विकली 10 सेकंड में आप रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि मियां साहब ने 97-8 में मैं कह रहा हूँ, ये देखो ये कह रहे हैं फ्लोर क्रॉसिंग। देखो 18वीं तारीख में ये तय हुआ था कि मेंबर किसी भी पार्टी का जो मेंबर है पार्टी टिकट पे मुंतखब हुआ तो 3 जिम्मेदारियां हैं कि एतमाद का वोट वो देगा, दूसरा उसने कहा उसमें यह है कि कोई बजट के मौके पर जरूर वोट देगा, और तीसरा जो कोई आईनी तरमीम हो तब ये वोट देना लाजम है, अदरवाइज जो पार्टी इख्तलाफ कर सकता है। ठीक। तो मैं इनसे पूछता हूँ कि इन तीनों में से कहीं फ्लोर क्रॉसिंग हुई है क्या? इनके जो नाराज अरकान हैं इन्होंने को फ्लोर क्रॉसिंग की है? किसी ने नहीं की। उन्होंने नाराजगी का इजहार जरूर किया है, वो पीपल्स पार्टी के साथ जरूर बैठे हैं, लेकिन उन्होंने वोट बैंक के पास वो वोट लेने गए हैं ना, उन्होंने उनको इनके खिलाफ वोट डाला है। वो माहौल पहले ही बन गया ना। वक्त कम है। सेनेटर ज्ञानचंद साहब, आप चूंकि कल प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं सिंध में, कराची का दौरा करेंगे, 90 जाएंगे, हैदराबाद जाएंगे, और आपको लगता है ये इत्तेहाद कायम दायम रहेगा? और दूसरा, गवर्नरशिप की बातें हो रही हैं सिंध में, चूंकि अक्सरियत आपके पास है, गवर्नरशिप आपके पास होगी या आप दे रहे हैं गवर्नर MQM को? देखिए, PTI की तरह हम ये उर्दू की बंदरबांट का हमारे बीच में मुआहदा नहीं है, कुछ उसूली मुआहदा है MQM के साथ। तो फिर आपके लोग जरदारी साहब को सदर बनाने के लिए की हिमायत क्यों कर रहे हैं? देखें, वो जब चीजें आएगी तो वो अपोजिशन हमारे रहनुमा तय करेंगे। तो ये ना करें ना फिर एक तरह। MQM के साथ जो एक मुआहदा था उसमें सबसे बड़ा जो है ना वो वायदा पूरा हो चुका कि इमरान खान से जान छूटी गई, जो 4 साल से इनको लॉलीपॉप दिखा रहा था, कोई वायदा पूरा नहीं कर रहा था। आप तो पिछले 35 साल से दिखा रहे हैं। देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि ये MQM वाला का वादा था कि हमसे जो मुआहदा किया गया था इमरान खान ने वो पूरा नहीं किया, हमने उसको बाहर कर दिया है। ये जो फ्लोर क्रॉसिंग का आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना, एक भी बंदे ने इमरान खान को, PTI वालों ने उनसे इख्तिलाफ है अपनी जगह पे, लेकिन बाहर नहीं किया है। ये अपोजिशन पार्टीज और अलाइज पार्टीज ने किया है। चलिए, ये तो हो गया, समझ आ गई ना। 174 आगे बढ़े, लेकिन कराची के लिए MQM को कुछ देंगे या MQM के साथ बात हो गया, मान लें? ये महंगाई सरकार से, तबाही सरकार से जान छुड़ा दी है। आगे ये पूरी आज जो 10 रुपए बढ़े हैं वो महंगाई नहीं है, पूरी कौम बैठेगी, पूरी कौम की नुमाइंदा पार्टियां। ठीक है, चीनी आपके पास भी बहुत सारी है सिंध में, आपकी अपनी आपकी पार्टी की बात कर रहा हूं मैं, तो उस पे तो पैसे बढ़ गए हैं, तो कम तो नहीं हुए? बड़े घर में जाएंगे पैसे? नहीं, कैसे
क्या हमारे यहाँ हमने पहले से कहा था कि पीटीआई चीनी की कीमत बढ़ाएंगे, एमक्यू वाले कह रहे हैं ना, हमारे पीपुल्स पार्टी का कुछ नहीं है, पीटीआई और नहीं आपने तो वायदा किया था, आपका जाना भी नहीं था, आपने बड़ी जबरदस्त गेम खेली। अब चूंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, चारों मेहमानों का शुक्रिया और इस पर मजीद बात भी करेंगे किसी प्रोग्राम में कि इस पूरे अमल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या फ़ायदा हुआ और उनकी डील किसके साथ थी। अब ये किसी अगले प्रोग्राम में इस पर जरूर डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।